कल आपने भारत में लोकसभा के मनाजिर देखे जहां कांग्रेस के रहनुमाओं ने अनगिनत सवालात उठाए मोदी सरकार के सामने। मोदी सरकार हूं या अमित शाह हूं, उनका लिखा ये नया ड्रामा उन सवालों का जवाब ना दे सका। हत्ता कि उन्हें चॉकलेट्स पाकिस्तानी नोयत की बरामद करनी पड़ी, मुबैना दहशतगर्दों के हाथ से वोटर आईडीज बरामद करने पड़े जो कि पाकिस्तान में होते ही नहीं है वोटर्स के पास, और इतने बेवकूफ़ किस्म के दहशतगर्द उन्होंने भर्ती किए कि वो चॉकलेट भी पाकिस्तानी लेके जा रहे थे। बड़े जदीद और बचगाना सोच के हामिल ये दहशतगर्द थे, लेकिन उससे भी बात नहीं बनी। हत्ता कि नरेंद्र मोदी को ये कहना पड़ा कि जो उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, जब वो इंडिया के दौरे पर थे, जेडी वैंस, जब ये जंग हुई तो उन्होंने उन्हें 3 से 4 कॉल्स की और वो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि वो अपनी सेना के साथ मसरूफ़ थे। बाद में उन्होंने मोदी साहब को बताया कि पाकिस्तान आप पर बड़ा हमला करने वाला है। लेकिन ये सारा ड्रामा, ये सारी कहानी, ये फिल्म, ये स्क्रिप्ट जो पाकिस्तान सेंट्रिक है, ये उनकी अपोजिशन ने बाय नहीं की। उसके बाद अनगिनत सवालात हैं जो भारत के अंदर और बाहर इंडियन परफॉर्मेंस के ऊपर, इंडियन प्रोपेगेंडा के ऊपर उठ रहे हैं। और ये सिलसिला अब ख़त्म होता है डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर के ताज़ा ट्वीट के ऊपर। जो ट्रुथ सोशल उनकी अपनी ऐप है, एक्स और ट्विटर के मुतबादिल उन्होंने बनाई थी जब उनका भड्डा हुआ ट्विटर के साथ। वहाँ उन्होंने लिखा है कि ठीक है, भारत हमारा दोस्त है, लेकिन हम इनके साथ उस तरह तजारत नहीं कर सके। 25% टैरिफ आयद करने की धमकी आयद की और साथ ये भी सुना दिया कि चूंकि आप बहुत बड़े ख़रीदार हैं रूस से एनर्जी सेक्टर में, कहना वो ये चाह रहे थे कि आप रूस से असलहा भी ख़रीदते हैं, एनर्जी के सेक्टर में भी बहुत बड़ी तजारत करते हैं, और हमने आपको यहाँ खित्ते में एम्पावर किया, क्वाड का हिस्सा बनाया, आपको एक नया पहलवान, नया थानेदार इस रीजन का बनाने की कोशिश की चाइना के मुकाबले में। और जब वक्त आया टेस्ट का, वक्त आया आजमाने का कि हमारा खड़ा किया थानेदार कितना तगड़ा है, तो पाकिस्तान की जब जंग हुई तो 5 से 6 तैयारे आपके गिरे, जो ट्रंप 2 से 3 बार कह चुके। और फिर ट्रंप 28 से 29 बार ये भी कह चुके कि मैंने फ़ोन किया तो सीज़ फायर हुई। ये लगता है कि ट्रंप साहब की और अमेरिका की जो पॉलिसी थी भारत के हवाले से, भारत की मोहब्बत, भारत में बहुत ज़्यादा तिजारत करना, इस खित्ते में उसे एक नया थानेदार बनाना, उस पॉलिसी में उन्हें नुकसान हुआ है। उस तरह से भारत ने परफॉर्म नहीं किया जो उनकी तवक्कुआत थी। लिहाजा अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो एक ताजर हैं, एक बिजनेसमैन हैं, सौदागर हैं, उनका असली रूप सामने आ रहा है। और भारत को ना सिर्फ इंटरनली सुबकी देखने को मिल रही है बल्कि एक्सटर्नली भी अब उन्हें टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है। और एक बार फिर इंडियन मीडिया में कांग्रेस सवाल उठा रही है कि आप तो बड़े दावे करते थे दोस्ती के। बहरहाल हमें मोहतात इसलिए रहना है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन चाहे पहलगाम में हो या फिर महादेव नामी कहानी हो, इस आड़ में नरेंद्र मोदी मुसलसल कोशिश करेंगे कि अपनी लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी को वो प्लीज़ करने के लिए पाकिस्तान मुखालिफ कोई एजेंडा, प्रॉक्सिस के ज़रिए अमन अमान की सूरत हाल KP बलूचिस्तान में ख़राब करना या पाकिस्तान के ऊपर एक और हमले की प्लानिंग करना, ये सब उनके अहदाफ होंगे जिसके ऊपर हमें चौकन्ना रहना होगा। वैसे अब ये जो 25% टैरिफ लगाया है, धमकी दी है, ये सिर्फ भारत को कुछ समझाने के लिए है या उनकी जो ओवर रिलायंस है रशिया के ऊपर, उससे तवज्जो हटाने के लिए कि जी आप हमारी तरफ रुजू करें, आप कहाँ जा रहे हैं वहाँ? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए मेरे ख्याल बहुत सारे हैं। एक तो ये पीछे हमने देखा है ब्रिक्स का, आपको पता है फाउंडिंग मेंबर है इंडिया, तो वहां पे भी ब्रिक्स के ममालिक के साथ मिलकर एक नई करेंसी लाने के लिए एक पैरेलल करेंसी का बात हो रही है जो डॉलर के मुकाबले में हो, तो उस पर भी उनको इस पे एतराज था कि उसमें है। फिर दूसरा ये उनके वो एक्सपेक्टेशन थी जो क्वाड के तौर पे जो है ममालिक के तौर पे अगेंस्ट चाइना के लिए ये इन्होंने एक रोल अदा करना था, उसमें भी ये कामयाब नहीं हुए हैं। फिर देखें, हमने ये भी देखा है कि ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में जिस तरह 5 आइज कंट्रीज ने वो चीज़ें भी एस्टेब्लिश की हैं। फिर इसके बाद देखें, फिर जो रिसेंट जो मार्के हक में जिस तरह पाकिस्तान ने अपने रेलेवेंस एस्टेब्लिश की और दुनिया भर को पता चल गया कि इंडिया कितने पानी में है, सो वो भी फैक्टर था। फिर इसके अलावा देखें कि रशिया से एक शुरू में भी इनके कंसर्न था कि ये ऑयल सब्सिडाइज रेट्स पे ले रहे थे उस वक्त भी। सो अमेरिकन ने पहले भी इस पर कंसर्न शो किया था। तो अभी भी इन्होंने 2 चीजें की, बात की है प्रेसिडेंट ट्रम्प ने। एक तो उन्होंने कहा कि भाई वहां से ऑयल भी ले रहे हैं, सेकंड उन्होंने कहा वेपन्स और इक्विपमेंट भी वहां से उनसे ले रहे हैं, और जबकि रशिया जो है वो यही वेपन्स जो ये पैसा जो आ रहा है वो फिर इन्वेस्ट कर रहा है और वहाँ यूक्रेन में किलिंग कर रहा है। और फिर उन्होंने कहा कि जो हमारे मसनूआत जा रही है इंडिया में वहाँ पे टैरिफ ज्यादा है, तो हमारे साथ की उन्होंने कहा था नाइंसाफी हो रही थी, तो इसलिए ये हमने एक्शन लिया है।
तो मेरे ख्याल में बड़ी एक आप समझ ले कि एक और सेटबैक है इंडिया के लिए। उस तसलसल से हमने जो सेटबैक्स देखा है मार्के हक के बाद से, जब से 28 दफा तो सीज फायर की बात कर चुके हैं, 5 जहाजों की बात कर चुके हैं, पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इंडिया देखे जिस तरीके से हमने रिसेंट ड्रामा देखा लोकसभा में, जहां पे उनके पास कोई जवाब नहीं था, मोदी साहब ने 2 घंटे की तकरीर की, कोई उन्होंने नहीं बताया कि कितने लॉसेस जहाज गिरे हैं और डैमेज क्या हुआ, वो कहानियां डाल के और फिर वो ड्रामा किया ऑपरेशन महादेव। वो लिंक था विद हिज स्पीच, क्योंकि उन्होंने कहा था स्पीच करूंगा सबसे पहले कोई शोशा करो। कल 1-2 मिसाइल के टेस्ट भी किए उन्होंने, परले मिसाइल का, और 2 दिन लगातार, तो वो भी एक पब्लिक कंजम्पशन के लिए था। सो ओवरऑल अमेरिकन ने रियलाइज कर लिया है कि इंडियंस डबल गेम कर रहे हैं। दैट्स वाई मेरे ख्याल में ये उनके मुंह पे एक और थप्पड़ समझ लें, स्लैप ऑन देयर फेस अमेरिका की तरफ से। बिल्कुल ठीक, आप कह रहे हैं कि लोकल ऑडियंस की कंजम्पशन के लिए ड्रामा वहाँ पे किया गया है। आपको मेरे साहब लगता है कि सबके बाद जो एम्बैरेसमेंट उन्हें हो रही है, नॉट ओनली विद इन देयर हाउस, यानी लोकसभा में भी इंटरनली इस तरह कांग्रेस सवाल उठा रही है और जैसे अब अमेरिका रिएक्ट कर रहा है, तो आपको लगता है सबसे निमटने के लिए वो कोई सैनिटी का काम करेंगे या अगेन पाकिस्तान सेंट्रिक कोई फॉल्स फ्लैग कर सकते हैं? देखें जी, अबल तो उनके अभी उनको मैसेज मिल गया है पाकिस्तान की तरफ से। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कल भी जब आज सुबह भी जब वो बलोचिस्तान के नेशनल वर्कशॉप वालों से मिले थे, तो उन्होंने कहा था जब कोई ऐसा भी कुछ होता है तो डिसेसिव जवाब होगा, पहले से ज्यादा होगा। देखिए, हम ये भी कहते हैं पाकिस्तान ने 1% भी अपना जो शो किया है अपने आर्सेनल में जो कुछ है, हमने तो ये चीजें अभी मजीद सामने भी नहीं लाए हैं जो पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज हैं। तो मेरा ख्याल में उनकी उनकी हिम्मत नहीं है नेक्स्ट 6 to 1 ईयर। अच्छा। लेकिन ये है कि ये जरूर है कि ये आप बगैर साहब किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि अगले 6 से 8 माह तो भारत हिम्मत नहीं कर सकता, जुर्रत नहीं कर सकता कि पाकिस्तान पर दोबारा हमला करे? इसकी क्या वजह है? देखें, एक तो बात यह है कि कोई ग्राउंड सिचुएशन बनती है, कोई हालात ऐसे होते हैं। अभी देखें, कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते भी हैं तो दुनिया ने उस पर यकीन नहीं करना है। पहले पहलगाम में ये कहानी डाल के बैठ गए हैं, सबूत नहीं दिए हैं। अभी ड्रामा किया, 3 बंदे मारे तो वह पाकिस्तान की मिठाई लेके ट्रॉफियां लेके आए, चॉकलेट तो चॉकलेट। हाँ, तो सिचुएशन एक चाहिए कि ग्राउंड में कोई ऐसी कहानी बिल्ड हो रही होगी, कोई टेंशन होगी, कोई एस्केलेशन होगी, कोई सबूत होंगे, कोई वायलेशन होगी इंटरनेशनल लॉ की। तो पाकिस्तान तो डिप्लोमेटिकली भी बहुत जबरदस्त अपनी गेम कर रहा है, मिलिटरीली हमने साबित किया है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का ट्रस्ट है इन पाकिस्तान में। और फिर पाकिस्तान ने रिसेंटली हमने जो एतमाद की फजा है, स्पेशली विद अमेरिका एंड चाइना, वो हमने एस्टेब्लिश किया है। तो पाकिस्तान है एज ए नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पे आया है। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का।